नमस्कार। एक चीफ इंजीनियर की मौत, एक प्रशासनिक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावे और एक विधायक आरोप कि अगर समय रहते सुना होता तो विमल नेगी जिंदा होते। क्या हिमाचल की सत्ता के गलियारों में दब रही है एक साजिश? क्या भ्रष्टाचार की परतों में कोई बड़ा राज छुपा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करेंगे विमल नेगी की संदिग्ध मौत और उससे जुड़ी HPPCL यानी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भीतर उस अंधेरे की, जिसमें सियासत, सिस्टम और साजिश तीनों का गहरा खेल दिख रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने सरकार को 66 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दावा किया गया कि विमल नेगी पर दफ्तर में मानसिक दबाव और प्रताड़ना थी। परिवार पहले ही आरोप लगा चुका था कि विमल नेगी को टारगेट किया जा रहा था। रिपोर्ट कहती है कि काम का बेहिसाब दबाव था, निरंतर टॉर्चर और बिना सपोर्ट के अकेले फैसले लेने की मजबूरी। हालांकि रिपोर्ट में किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन ये सवाल जरूर छोड़ दिया गया कि क्या एक ईमानदार अधिकारी सिस्टम की कुर्बानी बन गया। के ऊपर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दो विषय और हैं इसके साथ जुड़े हुए। जब मीना के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों ने पुतले जलाए तो क्या सरकार को उस समय ये ध्यान में नहीं आया कि ये जो अधिकारी है ये कितना भ्रष्ट है, इस अधिकारी से किस तरीके से वहां पे लूट मची हुई है। लेकिन मीना के प्रति जो विशेष कृपा है, FIR में भी मीना का नाम नहीं है। क्या कारण है कि मीना का नाम नहीं है FIR में? डेजिग्नेशन का नाम है। जब बाकी जगह पे देशराज जी का नाम हो सकता है, बाकी वो नाम हो सकते हैं, तो मीना का नाम क्यों नहीं? ये विशेष कृपा सरकार की तरफ से मीना के लिए क्यों है? सरकार को इन सभी बातों का जवाब देना चाहिए। और एक बात जो मैं अंत में यह भी बोलना चाहता हूं कि HPPCL का चेयरमैन कौन है पिछले 2 वर्षों से? HPPCL के चेयरमैन जो इस समय के चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसके चेयरमैन हैं। क्या उनको 2 वर्षों के अंदर इन विषयों के बारे में जानकारी ही नहीं हुई कि किस तरीके से प्रताड़ना हो रही है, किस तरीके से मीना और देशराज वहां पे जो आतंक मचा रहे हैं? और यही कारण है एक जो छाप में और हिस्सा जुड़ जाता है। तो चलिए अब आते हैं उस बयान पर जिसने इस मामले में और हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी विधायक बिक्रम ठाकुर ने साफ कहा कि मैंने 23 सितंबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में HPPCL में भ्रष्टाचार की बात कही थी। अगर सरकार ने तब ध्यान दिया होता तो विमल नेगी आज हमारे बीच होते। ठाकुर ने आरोप लगाया कि HPPCL में सिर्फ विमल नेगी ही नहीं, कई अफसरों को दबाव और गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पेखुलावाला सोलर प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया, जहां 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि वैसा ही एक प्रोजेक्ट गुजरात में सिर्फ 144 करोड़ में बना। टेंडर नहीं, नॉमिनेशन बेस पर DPR बनी, बिना किसी वेरिफिकेशन के प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गया। सवाल ये है, क्या ये सब केवल लापरवाही थी या ये कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा था? ठाकुर ने जो सबसे चौंकाने वाला आरोप लगाया वो ये था कि DPR सिर्फ 15 दिनों में बनी। कोई फंडिंग एजेंसी साथ नहीं थी, सिर्फ कंपनी की क्रेडिट लिमिट के सहारे काम शुरू किया गया और फिर भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ टाइम बिना किसी एजेंडे के दिया गया। टेंडर नियमों में बार बार बदलाव हुए। गाड़ियों की खरीदी और बांटने के पीछे किन्हें फायदा हुआ, ये सब अभी भी राज बना हुआ है। ठाकुर का दावा है कि प्रबंधन और कुछ अफसरों ने मिलकर कंपनियों को फायदा पहुंचाया और जो बोलने की कोशिश करता था उस पर दबाव बनाया जाता था। जैसे गाड़ियां बांटने का काम हुआ, जब कृपा क्यों करती है कंपनी जिस समय कंपनी को फायदा होता है? इसलिए बीजेपी के नाम पे उसको राजनीति की तरफ उसको मोड़ना गलत है। ये जो इस प्रकार से बोलकर ये उस परिवार का भी मजाक उड़ा रहे हैं और जो घटना हुई है उसका भी मजाक उड़ा। आपने इस मुद्दे को तपोवन में भी उठाया था, तब इसको गंभीरता से लिया होता तो कभी विमल नेगी वाले निश्चित तौर से मैं तो पहले बोल रहा हूँ, अगर लिया होता तो विमल नेगी आज जिंदा होते। इसमें मैंने तथ्यों के साथ ये सारे विषय बोले थे। 2 स्टेटों के अंदर 2 परियोजनाओं के लगने से 100 करोड़ का अंतर नहीं हो सकता। ये एक ही जो आपकी टेंडर है, उस टेंडर के अंदर टेंडर खुलने तक उसको 20 बार उसकी कंडीशंस को बदलना, ये इसीलिए होता है जिस समय आपने किसी को फायदा देना होता है। इन चीजों का कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। और मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूं कि जिन अफसरों ने इस प्रकार का काम किया है वो जेल के अंदर होने चाहिए। लेकिन आप ये देख लीजिए, वो जेल के अंदर ना जाए उसके लिए भी सरकार ने उन लोगों की मदद की है। अब इस मामले में वो मोड़ आता है जहां सवाल खड़े होते हैं।
जब एचपीपीसीएल के एमडी हरिकेश मीणा और डायरेक्टर देशराज को अंतरिम जमानत मिली तो सरकार की तरफ से कोई वकील उनका विरोध करने कोर्ट नहीं पहुंचा। विक्रम ठाकुर पूछते हैं कि क्या सरकार खुद इन अफसरों को बचा रही है? क्या अगर ये अफसर बोलेंगे तो कोई नाम सामने आ सकते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि जब बिजली बोर्ड के कर्मचारी हरिकेश मीणा के पुतले जला रहे थे तब सरकार चुप क्यों थी? आखिर मुख्य सचिव को एक्सटेंशन क्यों दी गई? क्या इसकी भी कोई डील थी? ठीक नहीं है उनका। मुझे बताया जाए कि क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं। जब सीबीआई की बात करने के लिए कभी भी पत्रकार उनके पास जाते हैं तो आपने देखा है कि कार का दरवाजा कितनी जल्दी खुलता है और कितनी जल्दी वो अंदर चले जाते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, जो साफ बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये सारे का सारा जो एपिसोड है इसके बारे में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठाकुर ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब सरकार खुद कहती है कि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है तो इस मामले को क्यों नहीं सौंपा जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अब भी चुप रही तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी। सवाल ये है कि क्या सरकार सच में इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या विमल नेगी को न्याय दिलाने के लिए अब जनता को ही आवाज उठानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब विमल नेगी के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। एक अफसर की मौत सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, सिस्टम पर भी तमाचा है। क्या विमल नेगी को इंसाफ मिलेगा? क्या सरकार सच्चाई से भाग रही है या फिर ये पूरा मामला और इसकी सच्चाई सरकार सामने लाएगी? इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।